हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं जो स्टूडेंट 27 फरवरी 2024 क्लास 10th गणित का पेपर देने जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं क्लास 10th गणित का वायरल पेपर। यह पेपर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इस पेपर को ध्यानपूर्वक धैर्य के साथ पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतर मार्क्स प्राप्त कर पाओ। यदि आप कम समय में अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बेस्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। बिल्कुल हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे बिल्कुल बेसिक से, जिससे कि आपके अंदर किसी प्रकार का डाउट ना आए। यदि आपको मैथ समझ में नहीं आता, मैथ से डर लगता है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। हम आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर के आएंगे और उसे सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आपको प्रत्येक पेपर में आपको जो समय मिलता है 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा, इसी प्रकार से इस पेपर में आपको समय 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। और जो आपका पूर्णांक होगा 70 मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स आपको स्कूल से मिलेगा प्रैक्टिकल के थ्रू। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको निर्देश दिया गया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आपको इस प्रश्न पत्र को अच्छे से 15 मिनट के अंदर पढ़ लेना है, जिससे कि बाद में और टाइम वेस्ट ना हो क्वेश्चन को समझने के लिए। यहाँ सम्मान्य निर्देश दिया गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। पहले स्टेप में आपको दिया गया सभी प्रश्न अनिवार्य। सेकंड स्टेप, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है भैया। तीसरे स्टेप में देखिए, खंड आ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं, जिसके उत्तर ओएमआर शीट पर दिए जाने हैं। थर्ड स्टेप में आपको दिए 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं, जिसके उत्तर ओएमआर शीट पर दिए जाने हैं। जो आपको 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी मिलेगा, उसका उत्तर आपको ओएमआर शीट पर देना है। चलिए स्टेप नंबर 4 को हम समझते हैं। ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। जैसे कि हम मानते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन, इसमें आपको 4 विकल्प मिलेगा, इस प्रकार से 4 गोले मिलेंगे इस प्रकार से। आ इसमें होगा, ए इसमें होगा, बी इसमें होगा, सी इसमें होगा, डी। 4 विकल्प आपको मिलेंगे। आपको लग रहा है कि इसका विकल्प नंबर बी राइट है, ठीक। और बाद में जो सारा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको पता चला कि इसका थर्ड ऑप्शन राइट है, ये ऑप्शन आपको राइट लग रहा है, तो आपको इस क्वेश्चन को गलत काट करके इस पर सही टिक नहीं मारना है। यदि आप इस प्रकार से करते हैं तो आपको यहाँ 0 अंक मिलेगा। क्या मिलेगा? 0 अंक मिलेगा, 0 मार्क्स मिलेगा, 0 अंक मिलेगा आपको, ठीक। तो आपको एक गलती नहीं करना है, जिससे कि आपको पूरा पूरा मार्क्स मिले। यहाँ स्टेप नंबर 5 को देखिए। दूसरा खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। जो आपका दूसरा खंड बा, इसमें आपको 50 अंक के वर्णनात्मक क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि बड़ा क्वेश्चन मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा। स्टेप नंबर 6, इस खंड में कुल 5 प्रश्न है। इस खंड में कुल कितने प्रश्न है? 5 प्रश्न है। स्टेप नंबर 7, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उनके कितने खंड करने हैं। जो क्वेश्चन दिया गया है उसके कितने खंड करने हैं, कितने खंड नहीं करने, पेपर के ऊपर स्पष्ट लिख दिया गया है। यदि आप नहीं समझ पाते हैं और आप गलती कर देते हैं तो आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को जरूर देखते रहे, जिससे कि आपको पेपर के बारे में संपूर्ण जानकारी और सटीक जानकारी मिल सके और आप पेपर में गलती न करें और बहुत बेहतर मार्क्स ला करके प्राप्त कर सकें, जिससे कि आप अपना नाम रोशन कर सकें। देखिए स्टेप नंबर 8 को देखिए। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। जैसे कि देखिए प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का है? 1 मार्क्स का, इसके सामने अंकित किया गया है, ठीक। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, उस पर समय नष्ट मत कीजिए। देखिए यहाँ प्रश्न में स्पष्ट रूप से लिखा गया कि जो आपको समय मिल रहा है 3 घंटे 15 मिनट, उस समय को बर्बाद मत करिए, अन्यथा आपका क्लास 10 की मार्कशीट ही खराब हो जाएगी। आपका क्लास 10 तो दोबारा आपके जीवन में आएगा नहीं। इसलिए आपको बेहतरीन तरीके से 3 घंटे 15 मिनट को आपको कॉपी को अच्छे से लिखना है, अच्छे से यूटिलाइज करना है उस समय को, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में काफी बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सको। अब देखिए हम यहाँ से समझते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको इन सारे क्वेश्चन को नोट भी करना है और इस पर अच्छे से प्रैक्टिस भी करना है। यहाँ देखिए आपका खंड आ है, बहुविकल्पीय प्रश्न। किन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है, एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या होगी। आपको देखिए एलसीएम आपको 60 दिया गया और एचसीएफ 3 दिया गया और एक संख्या 12 है और आपसे दूसरी संख्या पूछ रहा है। अब देखिए दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो आपको एक सिंपल सा एक सूत्र होता है हमारा, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। यहाँ फार्मूले को लिख देना, इस सूत्र को आपको याद कर लेना है बस। 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर यहाँ आपका आ जाएगा एलसीएम गुणे एचसीएफ। यहाँ देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या आपकी क्या है?
तो यहाँ आपको एक संख्या 12 दी, तो आपको लिखना है 12 गुणे दूसरी संख्या। क्या लिखना है? दूसरी संख्या। ये 12 गुणे दूसरी संख्या आपको लिखना है। आपको बराबर लगाना है। देखिए एलसीएम, एलसीएम आपका 60 है, गुणे एचसीएफ आपका 3 है। यहाँ आपकी दूसरी संख्या आ जाएगी। देखिए दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है, तो दूसरी संख्या हम ज्ञात कर देते हैं। यहाँ 6 का 18 180 है, बटे इस साइड देखिए 12 गुणा कर रहा है, इस साइड तो भाग करेगा। तो यहाँ देखिए 12 कम 12, यहाँ आपका 12 6 18, यहाँ 6 बचा, 12 5 60, यहाँ आपका 15, इसमें 15 आपका विकल्प नंबर सेकंड आपका राइट है। हम समझते हैं कि यह क्वेश्चन आपको काफी बेहतरीन तरीके से समझ में आया हो, क्योंकि ये सूत्र है, इस सूत्र को आपको याद कर लेना है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएम। इस सूत्र की मदद से आप इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान पूर्वक समझना है, जिससे कि आप बेहतर मार्क्स प्राप्त कर पाओ अपने बोर्ड एग्जाम में। देखिए एक शून्यात्तर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। आपसे करें एक शून्यात्तर परमेय संख्या। शून्यात्तर परमेय संख्या कौन सी संख्या होती है? ऐसी संख्या जो शून्य न हो, जैसे 2 3 4 5, ये सारी संख्याएं क्या होती है? हमारी शून्यात्तर परमेय संख्या होती है। और एक अपरमेय संख्या, और अपरमेय संख्या का गुणनफल, अपरमेय संख्या जो होती है हमारी √2 √3 √5 √7, ये हमारी संख्याएं क्या होती है? अपरमेय संख्या होती है। आपसे इसका गुणनफल पूछ रहा है। गुणनफल मतलब इन दोनों संख्याओं का गुणा कराने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा। चलिए यहाँ से हम 3 लेते हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं √5, इन दोनों का गुणा करा देते हैं। चलिए 3 गुणे √5, हम गुणा कराएं हमारा आ जाए 3 √5। देखिए जिसमें अंडर रूट होता है वो हमारी क्या होती है? सदैव अपरमेय संख्या होती है। यहाँ देखिए गुणा कराने के बाद हमें पता चल गया, जैसे कि हम 4 से गुणा कराते हैं √2 में। अब किसी भी संख्या का इस प्रकार से गुणा करना, आपका 4 √2 है, इसमें भी अंडर रूट है, इसमें भी अंडर रूट है। जिसमें अंडर रूट होता है सदैव हमारी क्या होती है? अपरमेय संख्या होती है। इसमें भी आपका पहला ऑप्शन राइट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, रेखा युग्म समीकरण 2x प्लस रेखा युग्म समीकरण x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 और 4x प्लस 8y माइनस 20 बराबर 0 के हल होंगे। आपसे इसका हल पूछ रहा है। यहाँ से आपको a1 बटा a2 ज्ञात करना होगा। सबसे पहले क्या ज्ञात करना होगा हम आपको बता देते हैं। आपको a1 बटा a2 ज्ञात करना होगा, और b1 बटा b2 ज्ञात करना होगा, और c1 बटा c2 ज्ञात करना होगा। बहुत ही आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अब जब देखिए हम आपको बता देते हैं, जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो क्या होगा? केवल अद्वितीय हल होगा। जब a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2, तो हमारा क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल जब a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। जब तीनों आपस में बराबर होते हैं, तीनों के मान आपस में बराबर होंगे, हम आपको बता रहे हैं, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। जब a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 हो, तो अद्वितीय हल होगा। जब a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कोई हल नहीं है, कब होता है इसे हम बताते हैं। जब a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, ठीक, बराबर नहीं है c1 बटा c2, ये आपका तीसरा है। तो जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2, तो क्या होता है? कोई हल नहीं होता है, ठीक। तो हम चेक करते हैं इस क्वेश्चन में किस प्रकार से कंडीशन मिलता है। तो यहाँ इसके सामने 1 माना जाएगा, यहाँ हम इसकी तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। इसकी तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, ठीक। अब जैसे यहाँ हम सॉल्व करेंगे, यहाँ हमें मिल जाएगा a1 का मान 1 और b1 का मान जो हमें मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, और c1 का मान मिल जाएगा -5, ठीक। इसी प्रकार से हमें a2 का मान मिल जाएगा 4, और उसके बाद b2 का मान मिल जाएगा 8, उसके बाद c2 का मान मिल जाएगा -20। अब यहाँ हम ज्ञात करें, देखिए a1 बटा a2 ज्ञात करें, a1 का मान 1 है, और देखिए और b1 का मान 2 है, तो यहाँ का a1 बटा a2 का मान 1/2 आया। हम ज्ञात करते हैं, देखते हैं। यहाँ 4 है, देखिए a2 का मान क्या है? 4 है, तो यहाँ a2 का मान 4 है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 4, ठीक। इसी प्रकार से b1, देखिए b1 का मान यहाँ 2 है, तो यहाँ हम 2 लिखें, और b2 का मान 8 है, तो यहाँ हम सॉल्व करें तो हमारा 1/4 आ जाएगा यहाँ भी। इसी प्रकार से हम c1 बटा c2 का मान ज्ञात करेंगे। देखिए c1 बटा c2 को ज्ञात करेंगे, तो c1 का मान क्या है? c1 का मान यहाँ देख सकते हैं, c1 का मान यहाँ से मान लिया -5 है, और c2 का मान क्या है? -20 है।
हम इसे सॉल्व करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एक कम 5, 5 चौक 20। देखिए a1 बटा a2 का मान आया 1/4, b1 बटा b2 का मान आया 1/4, c1 बटे c2 का मान आया 1/4। मतलब तीनों के मान आपस में बराबर है। जब बराबर है किस क्या हो जाएगा हमारा 1/4, मतलब a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2 किसके बराबर है 1/4 के बराबर है। जब तीनों बराबर होते हैं तो हमारा क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक, इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे वायरल क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। वह सबसे बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी जिससे 70 और 125 को हम विभाजित करें तो हमें शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। ऐसी कौन सी संख्या इन चारों में से? चलिए हम 13 से भाग देते हैं सबसे पहले 70 को। देखिए हम 13 से मैंने भाग दिया, 13 5 65, यहाँ 5 आ गया, यहाँ घटाने पर 5 आया। ठीक, यहाँ घटाने पर 5 आया, 5 बार गया, कितनी बार गया 5 बार गया, और शेषफल में 5 प्राप्त हुआ। देखिए मैंने 13 से भाग दिया, हमें शेषफल 5 प्राप्त हुआ। अब हम 13 से भाग देते हैं 125 में, हम दे देते हैं 13 भागे 125। अब यहाँ 13 न वही है 117, यहाँ आपको 117 आ जाएगा। अब 125 में से हम 17 को घटाएंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ हमें शेषफल 8 प्राप्त हो रहा है। ठीक, 13 से भाग देने पर 70 में हमें शेषफल 5 प्राप्त हुआ, 13 से 125 में भाग देने पर हमें शेषफल 8 प्राप्त हुआ। तो यहाँ हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। 3 के प्रथम 5 गुणाजों का योग। आपसे पूछ रहा है 3 के प्रथम 5 गुणाजों का योग। अब प्रथम गुणाज 3 के पहला गुणाज क्या होगा 3 गुणे 1 हो जाएगा, 3 का दूसरा गुणाज 3 गुणे 2, 3 का तीसरा गुणाज 3 गुणे 3, 3 का चौथा गुणाज 3 गुणे 4, 3 का पांचवा गुणाज 3 गुणे 5। जब हम इसे सॉल्व करें 3 का 1 में हमारा 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, उसके बाद 3 त्रिक का 9 आ जाएगा, उसके बाद 3 चौक 12 आ जाएगा, उसके बाद 3 पचे 15 आ जाएगा। देखिए 6 3 9 9 18 हो गया, 18 में 12 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाए 30, 30 में 15 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाए 45। इसमें 45 से आया, इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट है। हम समझते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन देखिए इसमें कह रहा है 3 के प्रथम 5 गुणाज। अब 3 का पहला गुणाज मतलब 3 गुणे 1, 3 का दूसरा गुणाज 3 गुणे 2, 3 का तीसरा गुणाज 3 गुणे 3, 3 का चौथा गुणाज 3 गुणे 4, 3 का पांचवा गुणाज 3 गुणे 5। इन सारी संख्याओं को आपको गुणा कराना है, उसके बाद योग पूछ रहा है तो मैंने इन सारी संख्याओं को जोड़ दिया, कितना है 45। तो ये 45 आपका इसमें पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में इन कथनों पर विचार कीजिए। यह हमारा देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही सटीक फार्मूला है। यहाँ देखिए पहले आपको ऑप्शन क्या दिए, दिए गए समीकरण का विविधीकरण 0 से कम है तो सबसे पहले हमको इसका विविधीकरण ज्ञात करना। विविधीकरण ज्ञात करने के लिए आपको इस समीकरण की तुलना करना होगा ax² + bx + c = 0 से। आपको इसकी तुलना करना है ax² + bx + c = 0 से। जब हम इसकी तुलना करेंगे ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहां से फिर आपको a का मान मिल जाएगा 2 और b का मान मिल जाएगा -4 और c का मान मिल जाएगा 3। ठीक, अब यह हमारा d बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। यहाँ देखिए b है ना, b के स्थान पर यहाँ आ जाएगा -4 का होल वर्ग -4 गुणे a का मान हो जाएगा 2 गुणे c का मान हो जाएगा 3, 4 चौक 16 आ जाएगा, उसके प्लस 4 दूनी 8 त्रिक 24। इन दोनों को हम जोड़ेंगे, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, यहाँ 4 चौक 16, यहाँ माइनस है। ठीक, यहाँ हम घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा -8। डी का मान जो आया है -8 आया। ठीक, अब जो माइनस यहाँ देखिए पहला ऑप्शन आपको दिए गए समीकरण के विविधीकरण 0 से कम है। जो ऋणात्मक मान है, जो ऋणात्मक मान होते हैं जैसे कि आपने पूर्णांक संख्या पढ़ा होगा उसमें माइनस, यहाँ देखिए -1 -2 -3 होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ आपका 1 2 3 होता है। तो यहाँ 0 के इस साइड आता है, बाएं साइड आता है माइनस की संख्या, यानी कि सारी जो माइनस की संख्या होती है 0 से छोटी होती है। यहाँ जब यहाँ आपको दिया गया पहला ऑप्शन दिए गए समीकरण का विविधीकरण 0 से कम है, बिल्कुल सही, आपका ये पहला ऑप्शन इसमें राइट है। और आगे देखते हैं, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं। भैया देखिए इसके मान ऋणात्मक है, जो ऋणात्मक मान होते हैं हमेशा काल्पनिक मान माने जाते हैं। ठीक, वास्तविक मान जो धनात्मक मान होते हैं उन्हें हम कहते हैं। ठीक, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं, यानी कि काल्पनिक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। समीकरण के विविधीकरण 0 है, भैया इसका विविधीकरण 0 नहीं, इसका विविधीकरण -8 है। तो 8 देखिए डी देखिए समीकरण के मूल वास्तविक नहीं काल्पनिक, क्योंकि इसके ऋणात्मक मान है। इसमें पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों सही है। ठीक है, जब दूसरा दोनों सही है तो इसमें आपका ए और बी राइट होगा। क्या होगा इसमें ए और बी सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष A03
O03 और B50 इसका विकर्ण है। आपसे इसका विकर्ण पूछ रहा है। विकर्ण बहुत ही आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो। अब विकर्ण ज्ञात करना है आपको। देखिए आपको सबसे पहले एक आयत बना लेना है इस प्रकार से यहाँ, ठीक। ये आपका आयत, इसका हम नाम देते हैं AOBC, ठीक। यहाँ आपको ए के निर्देशांक दिए गए हैं 03, ठीक, और ओ के निर्देशांक आपको दिए हैं 03 और बी के निर्देशांक आपको दिए गए 50। अब यहाँ से इन दोनों को हम आपस में जोड़ देते हैं। क्या है? इन दोनों को आपस में हम जैसे जोड़ेंगे, क्योंकि हमें इसका विकर्ण ज्ञात करना है, इस विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक। इस बिंदु से आपसे इस बिंदु की दूरी पूछ रहा है। इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी पूछ रहा है। दूरी को हम लिखते हैं डी से। डी बराबर होता है अंडर रूट के अंदर हमारा x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। अब यहाँ x2 हमारा क्या है, देखिए यहाँ जो हमारा पहला बिंदु, इसके निर्देशांक को हम मानते हैं x1 y1 है, ठीक। x1 y1 है, इसके निर्देशांक जो x2 और y2 है, ठीक। अब यहाँ देखिए x2 की बात करें, x2 आपका 5 हो जाएगा, तो यहाँ आपका 5 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ x1 यानी कि आपका 0 हो जाएगा होल वर्ग। उसके बाद y2 आपका 0 माइनस y1, यहाँ 3 इसका वर्ग कर देंगे, ठीक। यहाँ हम इससे हमारा आ जाएगा 5 का वर्ग। उसके बाद यहाँ आपका 3 का वर्ग। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास हम 25 हो जाएगा। 3 त्रिक का 9, हमारा आ जाएगा अंडर रूट 34। अंडर रूट 34, इसमें आपका तीसरा ऑप्शन राइट है, ठीक। इसमें आपका तीसरा ऑप्शन राइट है, अंडर रूट 34 आपका राइट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो के का मान है। आपसे के का मान यहाँ पूछ रहा है। यहाँ आपको एक मूल दिया गया, यानी कि आपको x बराबर 1/2 दिया गया है और आपको यहाँ से के का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। यहाँ आपको दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0। तो यहाँ हम देखिए x के स्थान पर हम रखेंगे 1/2, तो यहाँ आपका आ जाएगा 1/2। 1/2 का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद प्लस, ठीक। यहाँ देखिए के एक्स है, तो यहाँ के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, एक्स है। एक्स की वैल्यू 1/2 है, यानी कि आपका यहाँ आ जाएगा, हम इसमें 1/2 से गुणा करा देंगे, आपका आ जाएगा इस प्रकार से हम गुणा कराते हैं तो 1/2 आ जाएगा, ठीक। चलिए हम अगले स्टेप में सॉल्व कर देते हैं इस चीज को। यहाँ आपका आ जाएगा 1/4, यहाँ आपका आ जाएगा, हम 1 से के में गुणा करें तो हमारा आ जाएगा 1, और यहाँ आपका 1 के होगा, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, k/2 माइनस 5/4 बराबर 0। अब इस साइड हम केवल k/2 को रहने देते हैं, k/2 को रोकते हैं, माइनस 5/4 को हम बराबर के इस साइड भेजेंगे। तो हम इसके नीचे स्पेस नहीं था, हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ आपका आ जाएगा 5/4 बराबर के इस साइड देखिए प्लस है, इस साइड है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ आपका माइनस 1/4। हम यहाँ सॉल्व करते थे, यहाँ आपका आ जाएगा k/2। उसके बाद यहाँ देखिए हर तो समान है, आपका आएगा 4, और उसके बाद यहाँ देखिए 5 माइनस 1 होगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाए, तो यहाँ आपका k/2 इक्वल टू 1/1। यहाँ आपका इसका हम तरह गुणा करा सकते हैं, तो यहाँ आपका k इक्वल टू आ जाएगा यहाँ आपका 2 से 1 में गुणा करते हैं आपका 2 आएगा, 1 से हम के में गुणा तो आपका के ही होगा। तो यहाँ आपका के बराबर 2 है। इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखती है। दो त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ से पूछा दो त्रिभुज समरूप होते हैं, कब समरूप होते हैं। जैसे कि हम मानते हैं कि आपका एक त्रिभुज ए है और दूसरा त्रिभुज आपका ए है। इसका नाम हम देते हैं ए बी सी, इसका नाम देते हैं पी क्यू आर। ठीक, ध्यान से समझिएगा। अब जैसे कि इसमें कोण ए जो है कोण पी के बराबर होना चाहिए, कोण जो बी है कोण क्यू के बराबर होना चाहिए, जो कोण सी है आपका कोण आर के बराबर होना चाहिए। ठीक, अब ए जो भुजा है आपकी इसके बराबर होना चाहिए, ए जो भुजा है आपकी इसके बराबर होना चाहिए, जो आपकी ए भुजा है इसमें आपकी इसके बराबर होना चाहिए। ठीक, तो क्या होता है, दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब उसके संगत कोण बराबर होते हैं। आपके कोण है, एक कोण जो इसके बराबर होना चाहिए, एक कोण जो इसके बराबर, एक कोण जो इसके कोण बराबर होना चाहिए। इसके संगत कोण बराबर है और इसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए। मतलब जिस अनुपात में भुजा रखी गई है उसी अनुपात में ये रेखा भुजा होनी चाहिए। तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं, इसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात यानी कि समानुपाती हैं। उपयुक्त में दोनों, इसमें आपका तीसरा ऑप्शन राइट हो, उपयुक्त में दोनों। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में आपका एक समकोण त्रिभुज है कुछ इस प्रकार से। ठीक, समकोण त्रिभुज है, इसका नाम जो है ए बी सी है। ठीक, यहाँ आपका सी है क्योंकि कोण सी समकोण है, तो यहाँ आपका आ जाएगा बी। एक समकोण त्रिभुज एबीसी जिसमें कोण सी 90 अंश है, ये जो आपका 90 अंश है कोण सी। ठीक, यहाँ
AC आपका 3 सेंटीमीटर है और जो आपका BC है 4 सेंटीमीटर है। और आपको बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप, आपको यहाँ से एक माध्यिका जा रही है, इसकी माप आपसे पूछ रहा है। तो जैसे कि हम पाइथागोरस प्रमेय पे लगाएंगे तो यहाँ हमारा बन जाएगा, ये आपका कण है, हम इसे लंब मान सकते हैं, ये आपका नीचे जो है आधार है। तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कण का वर्ग। क्या होता है? कण का वर्ग। तो यहाँ देखिए कण का वर्ग, तो आपका कण का वर्ग हम कर देंगे, बराबर क्या होता है? आधार का वर्ग। आधार आपका 4 है, हम 4 का वर्ग करेंगे, प्लस लंब का वर्ग। लंब आपका 3 है तो यहाँ 3 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ आपका कण इक्वल टू आ जाएगा 4 चौक 16, उसके बाद 3 त्रिक 9। तो यहाँ कण का आपका स्क्वायर है, तो यहाँ से कण से जब स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। तो यहाँ आपका अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 16 प्लस 9। तो हम इसे जोड़ें तो हमारा अंडर रूट 25 आ जाएगा। हम सॉल्व करें तो हमारा 5 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ हमारा 5 है। इसकी पूरी इस रेखा की लंबाई जो है हमारी, इसकी लंबाई ए से बी की लंबाई जो है हमारा 5 है। इसका जो है आपसे विकर्ण पूछ माध्यिका पूछा, माध्यिका इसका 2.5 होगा इसकी आधी दूरी, तो आपकी जो माध्यिका होगी 2.5 होगी, इसलिए आपका इसमें पहला ऑप्शन राइट है। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 11 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक ही बार में आप सीख जाओगे। यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1, तो आपसे साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर थीटा का मान पूछ रहा है। देखिए जो आपको दिया गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर होना, आपको इसका स्क्वायर कर देना है, दोनों पक्षों का ओवर कर देना है। जब आप दोनों पक्षों का ओवर करेंगे तो आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, ये हमारे फार्मूला होता है। हमारे फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद -2ab। ठीक, ये हमारा फार्मूला। इस फार्मूले के बेस पर हम इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए ए का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, यहाँ आपका आ जाएगा साइन थीटा प्लस बी का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, उसके -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब यहाँ देखते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यह हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हम इसके स्थान पर रखेंगे 1, और उसके बाद देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हमारे फार्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ हम देखिए इसके स्थान पर हम लिखेंगे 2 साइन थीटा, यह हमारा साइन 2 थीटा आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद यहाँ आपका बराबर 1 है, बराबर 1 आएगा ही आएगा। तो यहाँ आपका देखिए इस साइड प्लस है, इस साइड है तो माइनस हो जाए, बराबर यहाँ आपका साइन 2 थीटा आ जाएगा। ठीक, यहाँ आपका घटाने के बाद 0, यहाँ आपका आ जाएगा साइन 2 थीटा। तो यहाँ हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले साइन 2 थीटा इक्वल टू 0। तो जो 0 होता है हमारा साइन 0 का मान 0 होता है, यहाँ हमारा आ जाएगा साइन 0। ठीक, साइन 0 तो साइन से साइन कैंसिल है, हमारा 2 थीटा बराबर आ जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ हमारा देखिए जो थीटा का वैल्यू आएगा, थीटा जो थीटा की वैल्यू आएगा हमारा 0 डिग्री आएगा। इसमें आपका जो है यहाँ साइन 2 थीटा आया बराबर यहाँ आपका 1 है, इस 1 को मैंने इस साइड में, आपका 0 है, साइन 2 थीटा है, यहाँ साइन 2 थीटा मैंने रखा, यहाँ 0 है। और उसके बाद यहाँ हमारा साइन 0 का मान जो होता है 1 होता है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ आपको थीटा बराबर 0 डिग्री मिल गया। क्या मिला है? 0 डिग्री मिला है। ठीक, अब यहाँ हम थीटा का जो मान है हम यहाँ रखेंगे। ठीक, इस इक्वेशन में रखेंगे, इसका मान हमसे पूछ रहा है, तो हम थीटा का मान यहाँ पुट करते हैं, देखते हैं। ये हमारा आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा है, थीटा की वैल्यू हमें मिल गया 0 डिग्री, तो हम लिखेंगे 0 डिग्री माइनस कॉस की पावर 4 यहाँ 0 डिग्री। ठीक, अब साइन 0 का मान 0 होता है, तो हम साइन 0 का मान जो होता है 0 होता है, तो हम 0 लिखें, इसकी पावर 4 कर देंगे। उसके बाद यहाँ कॉस 0 का मान 1 होता है, इसकी पावर हम 4 कर देंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए 0 हम इस प्रकार से यदि हम 0 गुणे 0 गुणे 0 गुणे 0 करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 हम करेंगे तो हमारा बराबर 1 ही आएगा, तो यहाँ आपका 1 आ गया। हम इसे दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे, यहाँ हमारा क्या है, यहाँ हमारा प्लस है, क्या है, प्लस है, तो आपका प्लस आ जाएगा, तो हमें जोड़ेंगे तो हमारा 1 ही आएगा तब भी। ठीक, 1 आया, इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट है। हम समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 आपको काफी बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। देखिए हम इस चीज को सही करते हैं, यहाँ देखिए यहाँ प्लस है। ठीक, इस चीज को आप देख सकते हैं, यहाँ नोट कर सकते हैं प्लस है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप इसे नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। चलिए हम इस अगले क्वेश्चन नंबर 12 को हम सॉल्व करते हैं इसी पर।
देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को हम देखते हैं। सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको सारे क्वेश्चन को नोट करना ही। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, यदि साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि इसका a बराबर क्या होगा। यहाँ देखिए आपको दिया गया है साइन 2a, देखिए आपको दिया गया है साइन 2a, तो हम नोट करते हैं साइन 2a बराबर 2 साइन ए। ठीक, यहाँ देखिए साइन 2 थीटा बराबर हमारा सूत्र 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हम लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोण के स्थान पर 2a है, यहाँ कोण के स्थान पर a है, इसमें थीटा था, मैंने यहाँ a मैंने यहाँ a लिखा, यहाँ थीटा तो मैंने थीटा लिखा था। ठीक, तो यहाँ आपका 2 साइन ए आ जाएगा। ठीक, 2 साइन से 2 साइन ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा कॉस ए इक्वल टू हमारा आ जाएगा यहाँ 1। ठीक, अब उसके बाद यहाँ हमारा cos 0 का जो मान होता है हमारा 1 होता है, तो यहाँ आपका 0 डिग्री आ जाएगा। cos से cos कैंसिल, a बराबर आपका 0 डिग्री मिल जाएगा। ठीक, इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट है, ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 12 सही है। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। यदि 4 tan थीटा माइनस 3 तो 4 sin थीटा माइनस cos थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर है, आपसे पूछ रहा है। अब यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए tan थीटा बराबर आपका है 3/4। ठीक, अब यहाँ से क्योंकि इस साइड गुणा करा, इस साइड तो भाग करेगा ही करेगा। अब इसका मान आपसे पूछ रहा है, तो देखिए हमारा एक फार्मूला होता है लाल बटे कक्का। ठीक, अब लाल बटे कक्का जो पहले होता है, सबसे पहले जो होता है साइन के लिए होता है, जो यहाँ पहले होता है साइन के लिए, जो बीच में होता है कॉस के लिए, जो लास्ट में होता है tan के लिए। तो tan बराबर आपका आ जाएगा यहाँ लंब बटे आधार, तो यहाँ आपका लंब बटे आधार। तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम हम देते हैं ABC। ये आपका 90 अंश है। ठीक, यहाँ देखिए यहाँ आपका लंब क्या है 3 है और आधार क्या है 4 है। जब हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण ज्ञात करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं, क्या ज्ञात कर सकते हैं, साइन थीटा ज्ञात कर सकते हैं। साइन बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण, लंब आपका इसमें क्या है 3 है और कर्ण आपका 5 है। उसी प्रकार से हमें ज्ञात करना पड़ेगा यहाँ साइन और कॉस, हम कॉस ज्ञात करते हैं। पहले हम कॉस ज्ञात करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा, देखिए ए है, ए बटे के, एक मतलब आधार, तो एक आधार इसमें 4 है और के का मतलब कर्ण, कर्ण आपका 5 है, आपका आ जाएगा 4/5। ठीक, तो यहाँ देखिए इस मान को हम इसके अंदर पुट करेंगे। ठीक, यहाँ हमारा 4 गुणे साइन थीटा है, साइन थीटा का मान 3/5 है, यहाँ लिखेंगे 3/5 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान यहाँ देख सकते हैं आपको 4/5 मिल रहा है, तो यहाँ 4/5 पुट कर देना है। इसी प्रकार से नीचे आपको देखिए साइन का मान आपको 3/5 मिला हुआ है, उसके बाद प्लस कॉस का मान 4/5। ठीक, जब आप इसे सॉल्व करें तो यहाँ 4 3 12 हो गया, 12/5 आ जाएगा, उसके बाद माइनस 4/5, उसके बाद यहाँ पर 4 3 12, 12/5 प्लस 4/5। ठीक, इन दो देखिए इसका हर तो समान है, देखिए इसका हर तो समान है, यहाँ का 5 बटे, देखिए यहाँ 12 12 से 4 को हम घटा देते हैं, आपका 8 आ जाएगा। उसके बाद इसी प्रकार से यहाँ भी हर समान है, यहाँ आपका 5 आ जाएगा, 12 में 4 में आपका 16 है, 5 से 5 कैंसिल, 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, 1/2 है, इसमें आपका तीसरा ऑप्शन राइट है। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को हम समझते हैं। चलिए देखिए सेक a प्लस tan a, एक ब्रैकेट में दिया है आपको, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए दिया है, इसका मान आपसे पूछ रहा है। चलिए हम इसका मान ज्ञात करते हैं। यहाँ देखिए सेक ए है ना, सेक ए को हम लिख सकते हैं 1/cos a, उसके बाद tan a को लिख सकते हैं हम साइन थीटा बटे cos थीटा। ठीक, उसके बाद हम ब्रेकर के बाहर लिखेंगे 1 माइनस साइन ए लिखेंगे। ठीक, यहाँ देखिए यहाँ आपका आ जाएगा cos थीटा, उसके बाद यहाँ देखिए 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 1 प्लस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, पहले ब्रैकेट में 1 प्लस साइन, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। तो हमारा एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, का सूत्र होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस। देखिए इसके सटीक है पूरा, तो यहाँ क्योंकि यहाँ साइन है, यहाँ ए के स्थान पर 1 है और बी के स्थान पर इसमें साइन ए है, तो हमको इस रूप में हम लिख सकते हैं, इस चीज को हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो हमारा जो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर आ जाएगा, बट यहाँ आपका cos थीटा आ जाएगा। वो देखिए हम एक का एक ही होगा, हमारा साइन स्क्वायर आ जाएगा बटे cos थीटा आ जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा। ठीक, हम इसी से कैंसिल करेंगे, यहाँ हमारा बच जाएगा cos थीटा यानी कि इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, चौथा विकल्प इसमें आपका राइट होगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को, यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की त्रिज्या खंड का कोण 60 अंश है
त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यदि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम कवर कर लेंगे। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके इसका आंसर जरूर बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। एक सुराही जो होता है हमारा इस प्रकार से होता है, यहाँ इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से होता है हमारा एक सुराही। अब एक सुराही जो होता है एक गोला होता है, ये हमारा एक गोला एक प्रकार का, और एक बेलन होता है, ये आपका एक बेलन है। ठीक, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट होगा, एक गोला एक बेलन होगा। ठीक, चलिए यहाँ देखिए 17वां क्वेश्चन देखिए। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्यम से पूछ रहा है। अब भैया 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्या, अब 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्या 1 होगी, 3 होगी, विषम संख्या बात कर रहा है, 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, उसके बाद 9 होगी। अब देखिए टोटल हमारा समांतर माध्य का फार्मूला होता है, माध्य बराबर हमारा सूत्र होता है, हम लिख देते हैं माध्य बराबर हमारा सूत्र कुल पदों का योग, क्या है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। चलिए अब यहां देखिए हमारा कुल पदों का योग, मैंने सारी संख्याओं को लिख दिया। कुल पद कितने, मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ये हमारी सारी संख्याएं विषम संख्या है, बट एक कुल पदों का योग, यहाँ हम माध्य ज्ञात करें, माध्य को हम लिखते हैं एक्स डैश से। ठीक, तो यहाँ जो हमारा देखिए कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पद कुल संख्या कितने 1 2 3 4 5, 5 बटा 5 कर देंगे। देखिए एक में हम 3 जोड़े 4 हो, 4 5 4 9, 9 में हम 7 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 9 8 9, 9 में हम 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 16, 16 में हम 9 जोड़ेंगे हमारा हो जाएगा 25, 25 बटा 5 यहाँ घटाने के बाद हमारा टोटल आ जाएगा 5। ठीक, इस प्रकार से आपका इसमें विकल्प नंबर चौथा इसका राइट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। आंकड़ों 13 15 16 17 19 20 की माध्यिका होगी, आपसे इसका माध्यिका पूछ रहा है। चलिए यहां देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ आपको n की वैल्यू 6 मिल रही है। ठीक, ये n बराबर जो 6 है, यानी कि n जो है हमारा 6 है, यानी कि इसका सम माध्यिका में ज्ञात करना होगा, क्योंकि जो 6 हमारा सम है। ठीक, तो हमारा सम माध्यिका का सूत्र होता है, जो माध्यिका बराबर हमारा फार्मूला होता है, हम यहाँ लिखते हैं माध्यिका बराबर हमारा सूत्र होता है n/2 वह पद, n/2 वह पद प्लस n/2 प्लस 1 वह पद। ठीक, बटा यहाँ हमारा आ जाएगा देखिए 2। ठीक, अब देखिए n की वैल्यू यहाँ 6 है, क्या है 6 है, तो हम 6 रखेंगे। चलिए यहाँ हम 6 रखते हैं, जैसे हम यहाँ 6 रखें हमारा 6/2 आ जाएगा वह पद, प्लस यहाँ हमारा आ जाएगा देखिए 6/2 प्लस 1 वह पद। ठीक, तो हमारा 6/2 में से सॉल्व करके यहाँ बटा इसके 2 होगा, यहाँ हमारा आ जाए तीसरा पद, तीसरा पद, यहाँ आपका आ जाएगा 2 3 6 आपका 3 3 में जोड़े 4, यहाँ चौथा पद आपका आ जाएगा, चौथा पद बटा 2 आ जाएगा। यहाँ तीसरा पद कौन सा, देखिए पहला पद है आपका, दूसरा पद है, तीसरा पद आपका 16 है और चौथा पद आपका 17 है, तो यहाँ आपका तीसरा पद यानी कि 16 और यहाँ प्लस प्लस चौथा पद 14 यानी कि 17 बटा 2 आपका आ जाएगा। जब इन दोनों को हम आपस में सोल्व करते 33 आपका 33 बटा 2 आ जाएगा। ठीक, 33 बटा 2 यानी कि इसमें आपका विकल्प नंबर तीसरा राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है, बहुलक 45 तो माध्यिका होगी। तो हमारे बहुलक बराबर सूत्र होता है, आपको नोट कर लेना, बहुलक, बहुलक बराबर हमारा सूत्र होता है 3 माध्यिका, 3 माध्यिका -2 माध्य। ठीक, अब बहुलक हमारा 45 है इक्वल टू 3 माध्यिका, 3 हुई ये और माध्यिका हमारा पूछ रहा तो हम लिख देंगे माध्यिका, उसके बाद -2 माध्य, माध्य हमारा 27 है, 45 इस साइड देखिए 27 दूना आपका 54 है, इस साइड माइनस है, इस साइड माइनस बराबर के इस साइड प्लस हो जाएगा, आपका 54 आ जाएगा और बराबर यहाँ देखिए इस साइड जो है यहाँ आपका बचेगा 3 माध्यिका। ठीक, इन दोनों को हम आपस में जोड़ें तो आपका आ जाएगा 99 बटा 3 बराबर आपकी आ जाएगी माध्यिका। ठीक, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9। ठीक, आपका आया 33, क्या है आपका 33 आया, इसमें आपका विकल्प नंबर सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। भैया एक पासे को जब फेंका जाता है, एक पासे पर 1 से 6 तक गिनती होती है और 3 से छोटी एक विषम संख्या। अब 3 से छोटी एक विषम संख्या, अब 3 से छोटी एक विषम संख्या हमारी एक ही होगी, क्योंकि 2 हमारी सम है और एक हमारी क्या है, विषम है। आने की प्रायिकता जो होगी, एक पासे पर 1 से 6 तक गिनती होगी और एक पासे को एक बार फेंका जाता है और उस पर जो गिनती हुई एक होगी, तो हमारा यहाँ ऑप्शन हो जाएगा 1/6। तो यहाँ मैंने आपको टोटल इस क्लास में 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है। क्लास बहुत लंबा हो गया, हम समझते हैं कि 20 क्वेश्चन आपको काफी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। हम पार्ट नंबर 2 में इसकी खंड भाग को कवर करेंगे और इस वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, पूरे यूट्यूब पर फैला दीजिए। बस आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।